नमस्ते, मैं आपकी लाइफ एंड एनर्जी को चक्रा हीलर, क्रिया कुंडलिनी योग रेकी में गुरु से दीक्षित। कुछ चीज़ों को हमें अपने जीवन में समझना बहुत ज़रूरी है, वरना हम बिना जानकारी के इसी तरह मिले लाइफ को वेस्ट कर देंगे। ज्ञान जानकारी की कमी में हमें खुद को इंसान ना समझ सोल के रूप में समझें तो लाइफ को समझना जीना सरल हो जाता है। मुख्य रूप से हम सब सोल हैं जो ग्रो करने, लर्निंग और जीवन का मज़ा लेने और कर्मों के हिसाब को बराबर करने के लिए बार बार जन्म लेते रहते हैं। यही सच्चाई है, चाहे आप हो या मैं। यहाँ हम सब बिना रीज़न के घूमने नहीं आए हैं। जो हमारे माता पिता रिश्तेदार हैं वो भी इसलिए आए हैं और उनसे हमारे कर्मों का लेन देन है, इसलिए वो हमसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है फॉरगेटफुलनेस, यानी जब हम नया जन्म लेते हैं तो पुराने जन्मों को भूल जाते हैं। जो भी सिचुएशन आपको इस जीवन में मिला है ये आपके सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए है। हम सभी को कोई ना कोई सिचुएशन मिला है, ये दो प्रकार से मिला है। पहला, हमने जन्म लेने से पहले इस सिचुएशन को सेलेक्ट किया होगा जब हम सोल थे, ताकि हम लेसन सीख सके। या दूसरा, हमारे पुराने या पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब हो रहा होगा जो प्रारब्ध के रूप में यानी वर्तमान परिस्थिति मिली हो। चाहे जो भी कारण हो, पर इसमें हमारा उद्देश्य ग्रो करना है, पर बिना जानकारी के ग्रोथ करना मुश्किल होता है। कई बार हमें खराब स्थिति मिलती है, बहुत ज़्यादा निगेटिव, डराने रुलाने सताने वाला, तो हम लाइफ को कोसना चालू कर देते हैं। यहाँ हमें जो निगेटिव कर्म आ रहे हैं उसे हील करना है, यानी उस परिस्थिति में शांत रहना है, लोगों को माफ़ करना है, प्रेम करना है, एक्सेप्ट करना है, और वो जो सबके हित के लिए है वो करना है। पता चल रहा है किसी ने हमें गाली दी और हम भी उसको गाली दे और लड़ाई करने लगे, उल्टा और कर्म बना लिया। और कर्म बनाने से आपके सोल का ग्रोथ रुक जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। हमारे लाइफ में कुछ अच्छे पल भी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, ये भी हमने पूर्व जन्म में कमाया है। हमारे दोस्त, सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। तो इसको बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब भी खराब स्थिति में होते हैं तो कई लोग उसे और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं या ऐसे डिसीज़न लेते हैं जो इनकी लाइफ को खराब कर देती है, या तो वो खुद को ख़त्म कर लेते हैं। याद रखें, आपका जो तरीका है गिव अप करने का, अपना जीवन समाप्त करने का, वो हर जन्म में रिपीट करते रहेंगे जब तक आप ऐसे सिचुएशन से निकलना ना सीख जाएं। लाइफ लर्निंग के लिए है और सोल के ग्रोथ के लिए है। इसलिए खुद को हर क्षण खुद को सोल के रूप में देखें। खुद को मिले सिचुएशन को प्रारब्ध कर्म समझें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। प्रारब्ध यानी वो कर्म जो हमने पिछले जन्मों में किसी के साथ किया वो अब आपको मिल रहा है, चाहे अच्छे के रूप में हो या बुरा हो। तो हमें इस सिचुएशन में लोगों को माफ़ करना है, प्रेम करना है, एक्सेप्ट करना सीखना है, ना कि और कर्म क्रिएट करना है। डे बाय डे आप ग्रो करेंगे, आप में एक अलग व्यक्तित्व निकलेगा। हमारे कई लाइफ के पैटर्न होते हैं जो हम बार बार रिपीट होते रहता है। हम एक लूप में घूमते हैं, बार बार कोई सिचुएशन रिपीट होते रहता है। उस लूप को तोड़ना भी हमारा काम है। जैसे कोई बार बार बिजनेस खराब हो रहा है, उसका कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ भी वो इंसान लूप में फंसा है। वैसी स्थिति बार बार क्रिएट होते रहता है, उसे लूप से निकलना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और, जैसे किसी को बार बार इग्नोर करने के दर्द से गुजरना पड़ रहा हो, ये पेन भी उसे हील करना होगा, वरना इसी तरह वो इस लूप में घूमते रहेगा। ये सभी पैटर्न को किसी महागुरु की कृपा से या स्पिरिचुअल विधि से हल किया जा सकता है। हम कुछ साधना करके अपने जीवन की गति को फास्ट कर सकते हैं और एक समता, संभाव, शांति के भाव में आ सकते हैं। लाइफ सुंदर है, सच में सुंदर है। योगस्थ भवा। जय आदिशक्ति।